देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन उन बच्चों के बारे में जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे गए हैं, जिनको पूरी ये उम्मीद है कि हमारे नंबर तो अच्छे ही आएंगे। साथ में जो ये पूछ रहे थे कि जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट के आगे रिमार्क्स में DISTN शो किया जाता है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, इससे फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है, एंड ये हमें क्यों दिया जाता है, एंड क्या सभी बच्चों के रिजल्ट में ये चीज़ शो की जाती है, वही मैं आपको आगे समझाता हूँ। साथ में कुछ और भी रिमार्क्स होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तो 100% आना ही है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें परेशान करेंगी, कुछ और भी नई नई चीज़ें रिमार्क्स में आपको दिखेंगी, जैसे कि हैज हो गया, SYCT हो गया, SYCP हो गया या फिर स्टार बना आ गया। तो इनके क्या मीनिंग है सब अपन आगे समझते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। MP बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बताता हूँ कि ये जो DISTN शो किया जाता है आपके रिजल्ट में रिमार्क्स के अंदर, इसका मीनिंग क्या होता है एंड ये सही रहता है या फिर बेकार रहता है। तो देखिए, DISTN का मीनिंग होता है डिस्टिंक्शन। अब अगर आप इसका मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो इसका ये मीनिंग होता है कि उस सब्जेक्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया गया है। अभी क्या रिवॉर्ड दिया गया है कि इसमें कुछ नंबर हमें एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका अगर आप हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है विशेष योग्यता, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपको विशेष योग्यता दी गई है। तो अब इसका क्या कोई मार्क्स का क्राइटेरिया भी होता है, विशेष योग्यता हमें कब दी जाती है एंड क्या हमें सभी सब्जेक्ट में दी जा सकती है फिर कुछ ही सब्जेक्ट में हमें दी जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये सभी सब्जेक्ट में दी जा सकती है, यानी कि जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो सभी सब्जेक्ट के आगे डिस्टिंक्शन मेंशन हो सकता है। एंड अगर ये मेंशन हो रहा है तो इसका ये मीनिंग है कि काफी अच्छे आपने पेपर दिए हैं, सभी सब्जेक्ट में काफी अच्छा आपने परफॉर्म किया है। अब काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे क्या ये सभी बच्चों को आगे डिस्टिंक्शन शो की जाती है रिजल्ट में, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि इसका एक मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। अब कितना होता है, तो वो होता है 75 मार्क्स, यानी कि मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उस सब्जेक्ट में आपके थ्योरी के और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड करके 75 मार्क्स आ रहे हैं या फिर उससे ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे में उस सब्जेक्ट के आगे डिस्टिंक्शन शो किया जाएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपको विशेष योग्यता दी जाएगी। इसका मीनिंग सीधा सा ये है कि अगर आप आगे मार्कशीट कहीं पर यूज करेंगे, उस सब्जेक्ट से जुड़े किसी सेक्टर में जाते हैं जॉब करने, तो वहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। बाकी MP बोर्ड सभी उन बच्चों को देती है जिनके भी 75 के ऊपर आ रहे हैं। 75 के नीचे अगर 74 भी आया तो फिर वहाँ पर डिस्टिंक्शन शो नहीं होता है। एंड अगर आपके पूरे नंबर आ रहे हैं, 100 में से 100 आ रहे हैं, तब भी आपको डिस्टिंक्शन शो की जाएगी। आपके वो 5 सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, आपके 6 सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, वो सब मैटर नहीं करता है। अभी जो रिमार्क्स है यहाँ पर ये चीज़ें शो की जाती हैं कि बच्चे की उस सब्जेक्ट में कैसी क्या कंडीशन है। जैसे डिस्टिंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपके रिजल्ट में आती है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको आगे फायदा होगा। आपके किन किन सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आ रही है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी रिमार्क्स में कुछ और भी चीज़ें आपको दिखेंगी। देखिए, अगर आप भी अपने MP बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है MP बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहे तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है MP बोर्ड। MP बोर्ड आपको चूज करना है, 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं, स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है। एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि 10th का रिजल्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हैज दिखेगा। तो हैज का मीनिंग ये होता है कि अगर बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर में आपका रिजल्ट बन रहा है एंड जो भी सब्जेक्ट वहाँ पर हटाया गया है जिसमें भी कम मार्क्स थे, तो वो सब्जेक्ट के आगे हैज आपको दिख जाएगा। ऐसे ही अगर आपको स्टार दिख रहा है, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही दिखेगा। स्टार का मीनिंग होता है कि उस सब्जेक्ट के आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं। बाकी आपको वहाँ पर एब्सेंट भी दिख सकता है। आपको जो थ्योरी के और प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं उसके नीचे भी आपको अगर ABS दिख रहा है तो उस सब्जेक्ट में आप एब्सेंट है या फिर उस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम नहीं दिया है। कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि SYCT हो गया, SYCP हो गया। SYCT का मीनिंग है कि आपको थ्योरी में सप्लीमेंट्री आई है उस सब्जेक्ट में, एंड ऐसे अगर आपको SYCP दिख रहा है तो वहां पर उसका मीनिंग है कि आपकी सप्लीमेंट्री आई है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। अब इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कुछ और भी रिमार्क्स होते हैं जो कि MP बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं। मेन वीडियो अभी अपने डिस्टिंक्शन की थी, जो भी बच्चे पूछ रहे थे डिस्टिंक्शन हमें कितने नंबर पर दी जाती है, कैसे दी जाती है, इससे फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड ये डिस्टिंक्शन आपको आपके ऑनलाइन जो रिजल्ट आप चेक करेंगे उसमें तो दिखेगी ही, साथ में आपकी जो मार्कशीट आएगी हार्ड कॉपी के फॉर्म में MP बोर्ड की तरफ से प्रिंट होके, उसमें भी ये मेंशन की जाती है। यानी कि काफी अच्छी चीज है, आपकी मार्कशीट में आती है तो काफी आपका फायदा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।